सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते मित्रों, शुभ नवरात्रि आप सबको। मैं शारदा शीतल चौधरी आपके सामने साधना संस्कृति के आज के हमारे सेशन में नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा, माँ भगवती की भक्ति, शक्ति, आराधना और माँ के विविध रूपों की महिमा और गाथा गाने के लिए और माँ बमलेश्वरी के दर्शन करवाने के लिए मैं आपके साथ आज साधना संस्कृति में आपकी हमराही हूँ। तो आज शुरू करते हैं सफ़र डोंगरगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक यूँ तो फ्रेंड्स पूरे भारत भर में वर्ष में 4 नवरात्रियाँ मनाई जाती हैं, जिसमें 2 नवरात्रियाँ गुप्त नवरात्रि होती है और शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि की महिमा अनोखी है। शक्ति और भक्ति भाव से इस पर्व को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि में नवरात्रि के बाद विजयादशमी का पर्व आता है, जब चैत्र नवरात्रि में नवरात्रि के बाद श्री राम नवमी जी का पर्व आता है। तो इस तरह से इस नवरात्रि की महिमा माता के विविध रूपों के द्वारा होती है। माता के विविध रूप, उसकी भक्ति, शक्ति और आराधना की जाती है। माता के 9 रूप नारी के 9 जीवन की अवस्थाएं दर्शाता है। तो आज हम बात करते हैं माता के 9 रूपों के बारे में। माता के 9 रूपों में प्रथम रूप है शैलपुत्री। पुत्री के रूप में जन्म जिन्होंने लिया है वो शैलपुत्री माँ। द्वितीय रूप है ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बालिका है। तृतीय रूप है चंद्रघटा, चंद्र कला के जैसे मासिक धर्म निभाने वाली युवती। चौथा रूप है कुष्मांडा, कुष्मांड गर्भ धारण करने वाली गर्भवती। पांचवा रूप है स्कंद माता, कार्तिकेय का एक नाम है, माँ के रूप में मातृत्व निभाने वाली। छठा रूप है कात्यायनी, सदा परिवार के लिए कुछ ना कुछ कामना करने वाली गृहिणी। सातवां रूप है कालरात्रि, काल का मार खाकर भी जीवन की रात्रि समान वृद्धावस्था में जीने वाली स्त्री। आठवां रूप है महागौरी, मृत्युशैया पर श्वेत कफन ओढ़कर परम धाम को सद्गति प्राप्त करने वाली गौरी। 9वां रूप है सिद्धिदात्री, मोक्ष मुक्ति सिद्धि को प्राप्त करके सबका कल्याण करने वाली मंगलकारी। जय माँ भगवती। माँ भगवती के विभिन्न 9 रूप नारी के जीवन के विभिन्न 9 अवस्थाओं को दर्शाती है। वात्सल्य, प्रेम, भक्ति, भाव और शक्ति की प्रतिमूर्ति है नवरात्रि और माँ के विविध रूप। शक्ति समझने की, शक्ति सहन करने की, शक्ति धीरज की, शक्ति अपनाने की, शक्ति समर्पण भाव की, शक्ति परखने की, शक्ति अन्याय के सामने आवाज़ बनकर लड़ने की, शक्ति विभिन्न शक्ति जीवन जीने के 9 रंग, 9 रूप, 9 अवस्थाएं नारी के जीवन के 9 पड़ाव। यही है नवशक्ति, नवरात्रि। शक्ति, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, क्षमा, आराधना की राह है नवरात्रि। फ्रेंड्स, हम लोग प्रस्थान में है
डोंगरगढ़ की राह पे निकले हुए हैं, उसी सफ़र में हैं आपके साथ। डोंगरगढ़ 1600 फीट ऊंची पहाड़ की चोटी पर स्थित माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थल है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है माँ बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माँ बमलेश्वरी का ऐतिहासिक मंदिर काफ़ी पुराना है, इतिहास भी काफ़ी पुराना है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय थी। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने माँ भगवती दुर्गा और शिवजी की उपासना की। उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बनवाया गया ये मंदिर माँ भगवती के आशीर्वाद के रूप में स्थापित किया। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के 2 मंदिर हैं। एक मंदिर 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो बड़ी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। समतल पर स्थित मंदिर छोटी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ बमलेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा गया है। अगर आप बाय रोड निकलते हैं कार में तो 1.5 घंटा लग सकता है। भिलाई से डोंगरगढ़ की दूरी अगर ट्रेन में आप तय करते हैं तो 71 किलोमीटर और 1.25 घंटे तक आप तय कर सकते हैं। इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों में शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस है। और ये मंदिर यूँ तो सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, रविवार को सुबह 4 से रात 10 बजे तक कंटिन्यूस इनके द्वार खुले रहते हैं। नवरात्रि में 24 घंटे माँ के मंदिर के द्वार खुले रहते हैं भक्तजनों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही पास आ गए हैं माँ बमलेश्वरी मंदिर में के द्वार पर। और आप देख रहे हैं वीडियो में जैसे कि अब काफ़ी ये भी जो पहाड़ी दिख रही है वही है माँ बमलेश्वरी का स्थान। पहाड़ी इलाकों से भरा और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच माँ बमलेश्वरी का ये मंदिर अद्भुत ही नहीं बहुत ही खूबसूरत है। आप आगे चल के देखेंगे इस वीडियो में। हमने रोपवे के ज़रिए माँ के मंदिर पहुँचे थे और बहुत सुंदर फोटोग्राफी हमने की है, वीडियोग्राफी की है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आगे चल के। और हमारे इस सफ़र में माँ के भक्ति में हमारे साथ सहयोगी बनकर हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे क्रिएटिव साधना संस्कृति के चैनल को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। सीढ़ी है ना भैया? सीढ़ी इधर है, है ना भैया? इस साइड है सीढ़ी।
यहीं सामने से ले लो बोल रहे हैं। यहाँ से देख लो ना ऐसे। चलिए ना फोटो लेकर आएंगे तो पीछे चलिए वहाँ भी लेते हैं नीचे। बना आले का क्या अब डरना है इतना हो गया।